हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था चैप्टर 5। आज हम करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 6, जो कि क्या है, भारत भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, देखो, भक्ति से क्या आशय होता है? किसी की भक्ति करना, जैसे कि श्री राम की या कृष्ण की भक्ति। इससे क्या, ये दो मार्ग हुए, प्रेमाशय और प्रेमाशय और ज्ञानाशय। ठीक है, ज्ञानाशय से क्या निकल के आया? भक्ति। ठीक है, और प्रेमाशय से सूफी परंपराएं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से और 18वीं सदी तक, यानी कि 8वीं से और 18वीं सदी तक। ओके, अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। यानी कि जो धार्मिक इमारतें थी, किसमें चेंज होगी? स्तूप, विहार, विहार और मंदिर में। विहार कहाँ? जहाँ संत साधु ये सब रहते थे ना, विहार बोलते थे उन जगहों को। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वास और आचरणों का प्रतीक हैं, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हुआ था। कब? उसी समय। कब? जब भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों को खत्म करके स्तूप, मंदिर और विहारों में चिन्हित हो रहा था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी जो साहित्यिक दृष्टिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। यह रचनाएं, जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद संकलित की गई। ये परंपराएं प्रवाहमान थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, बल्कि उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया या उन्हें त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों, जो उनके संप्रदाय से थे, यानी कि जो उनके संप्रदाय से बिलोंग करते थे, उनके कवियों के जो अनुयायी द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। यह जीवनियाँ अक्षरशः सत्य नहीं है, तथापि इनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर हमें जो पिक्चर दे रखी है, चित्र 6.1 की, किसकी है? मणिक व चक्कार की 12वीं सदी की कांस्य मूर्ति। शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। अब सबसे पहले क्या है? और धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते गए। यानी कि दोनों तरीके के देवी देवता हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो साहित्य में हो या फिर साहित्य मतलब प्रेमाशय या ज्ञानाशय मार्ग से। इन चीजों से हमें उनके बारे में पता चलता है। और मूर्ति से, मूर्तिकला से मतलब पत्थर की मूर्तियों को, इन चीजों से। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही बल्कि अपितु और अधिक विस्तृत हो गई। 3 देवता मुख्य माने जाते थे उस टाइम पे। कौन कौन से? विष्णु, शिव और देवी। हमने पहले भी पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, विष्णु, नैनार के बारे में, अय्यार और नैनार के बारे में, है ना, कि ये शिव के द्योतक हैं या विष्णु के हैं। अब देखो, पूजा प्रणालियों का समन्वय। इससे पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है? महान और लघु परंपराएं। महान और लघु पर जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषिक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। जो महान और लघु शब्द हैं, ये किसके द्वारा समाजशास्त्री थे? रॉबर्ट रेडफील्ड
द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाज शास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे या फिर अलग थे। उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया। दोनों रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। यानी कि जो समय के साथ इनमें चेंजेस आए हैं उनकी वजह से जो आदान प्रदान हुआ है उनकी वजह से क्या हुए, चेंजेस हुए हैं। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते। वे इन शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं बच्चों? बच्चों हम हिंदी में पढ़ते हैं ये वाले जो जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम उद्धरण चिन्ह के। ठीक है, अब देखो, वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थीं। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। यानी कि देखो, दो प्रक्रियाओं के बारे में हमारे इसमें जिक्र किया। तो एक प्रक्रिया क्या थी? जो ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार से निकली थी, और पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। आपने देखा होगा पहले कि स्त्रियों को, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी उड़ीसा में मिलता है, जहां पर क्या है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जहां मुख्य देवता को 12वीं सदी तक आते आते जगन्नाथ यानी कि शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी, जगन्नाथ मतलब जगत, पूरे संसार का स्वामी विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये देखो, एक आकृति दे रखी है हमें, दाहिने जगन्नाथ की जी की है, दाहिने हाथ पे है जो, और अपनी बहन सुभद्रा मध्य जो बीच में है, भाई बलराम के साथ है। ठीक है, यदि चित्र 6.2 की चित्र 4.26 से तुलना की जाए, जो कि कौन से में थी, अध्याय 4 से, हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था, अलग था। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपराओं के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में हमारे सामने आई। इनका लेकिन रूप एक ही था। अब देखो, भेद और संघर्ष। बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति है, ये वाली जो चित्र 6.3 में है, लगभग 10वीं शताब्दी विहार। यह विभिन्न धार्मिक विश्वास और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति करते हैं ना, जैसे नवरात्रों में, जैसे कई बार गुप्त नवरात्र आते हैं, उन पर तांत्रिक पूजाएं की जाती हैं, लोग करते हैं। ठीक है, तो वो देवी की तो हुई। देवी तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्म कांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण की भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपराओं के बीच तुलना करें तो विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती हैं। वैदिक
दो कुल के अग्नि, वैदिक देव कुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए, यानी कि मेन देवता माने जाते थे कौन, अग्नि, इंद्र और सोम। और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है, इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिक माना जाता रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन धर्म में भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व हमें कम दिखाई पड़ते हैं। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पहले लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों के प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना पड़ता है। यानी कि इसमें क्या होता है, क्या है कि जो मंदिरों में इष्ट देव की मूर्तियां हैं ना, उनकी आराधना से लेकर जो उनके उपासक के उन उपासकों का जो प्रेम भाव है वहां तक तल्लीन हो जाना दिखाई देना पड़ता है। भक्ति रचनाओं को उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये शुरुआत कर दिया है चैप्टर, कल अब हम इसके आगे पढ़ेंगे उपासना की कविताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक